बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये 30 टैबलेट्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि लोप्रिन जो है ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो लोप्रिन जो है ये दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं लोप्रिन 75 mg, और उसके बाद जो है फिर लोप्रिन 150 mg पावर भी वो भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है लोप्रिन को यूज करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है एस्प्रीन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। एस्प्रीन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे कौन सी कंपनी जो है वो बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है हाई नून लेबोरेटरीज लिमिटेड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। हाई नून लेबोरेटरीज लिमिटेड जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो लोप्रिन 75 mg टेबल्स के यूजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसे जो है कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ख़ास इसका इस्तेमाल जो है वो यही होता है कि अगर आपकी जो वेन्स हैं खून की, यानी कि खून की जो रगें हैं, अगर उनमें खून जो है वो गाढ़ा हो रहा है तो फिर उसे जो है कंट्रोल में करने के लिए लोप्रिन टेबलेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी लोप्रिन 75 mg का इस्तेमाल जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यानी कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि डॉक्टर जो हैं आपको ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में ये टैबलेट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये लोप्रिन टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वही चीज़ कि जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपका खून जो है वो गाढ़ा हो रहा है, यानी कि इंसान की उम्र जैसे ही जो है वो जितनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उस हिसाब से उसे जो है खून वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। खून उनका जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ इस तरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आपको ये लोप्रिन टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि वही चीज़ के खून गाढ़ा होने की वजह से बाज़ों का जो है ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई रहना जो है वो शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आपको ये लोप्रिन टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो क्लॉट्स की हालत में जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है।
यानी कि खून गाढ़ा होने की वजह से बाजू का जो है आपकी खून की जो रगें हैं उनमें खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसे जो है मेडिकल की जुबान में क्लॉट्स कहा जाता है। तो अगर आपकी रगों में खून जम रहा है और खून की रवानी आपकी ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ पे जो है बाज़ औक़ात जो है कुछ दिल की बीमारियाँ होने का खतरा होता है, जिसमें जो है वो हार्ट अटैक के मसले मसाइल जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह के कोई मसले चल रहे हैं, यानी कि आपकी खून की रगों में जो है कोई क्लॉट्स बनना जो है वो शुरू हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी डॉक्टर्स जो हैं आपको ये लोप्रिन टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग के जिनमें फालिज होने के जो आसार हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स जो हैं आपको ये लोप्रिन टैबलेट जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये फालिज के जो अटैक्स हैं ये भी आपके खून की रवानी अगर ठीक तरीके से नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से आपको जो है फालिज होने के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर्स आपको ये लोप्रिन टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये लोप्रिन टैबलेट्स जो हैं ये लिख के नहीं देते, उस वक़्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है ये लोप्रिन टैबलेट्स को जो है वो परचेज़ करके खुद ब खुद यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। ख़ास तौर पे अगर आपको खून वगैरह के कोई मसले मसाइल हैं, यानी कि जो सीरियस बीमारी होती हैं, कम से कम उसमें जो है थोड़ा-सा सीरियस हो जाया करें। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है वो कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो लोप्रिन टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर और आपकी कंडीशन के ऊपर, आपकी एज के ऊपर, हर चीज़ को देख के जो है फिर डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको सर दर्द हो रहा है या फिर नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा है या बुखार हो रहा है, तो फिर उस हालत में इसकी डोजेज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। और अगर आपको खून वगैरह के मसले मसाइल हो रहे हैं, तो फिर उसमें जो है इसकी डोजेज वो चेंज हो जाती हैं। अब अगर आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह हो रहा है, तो फिर उस हालत में जो है इसकी डोजेज जो हैं वो डॉक्टर आपको थ्राइस अ डे यानी कि दिन में 3 टाइम के तौर पे इसकी डोजेज जो है रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग के जिनमें जो है लोगों को दिल के कोई मसले मसाइल हैं या फिर खून की रवानी के कोई मसले मसाइल हैं, यानी कि एज उनकी ज़्यादा है, 40 साल से ऊपर है और उन्हें जो है कोई दिल वगैरह के मसले मसाइल जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह के या फिर उनकी जो रगे हैं उनमें उनकी खून की रवानी जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही, तो फिर वहाँ पे इसकी डोजेज जो हैं वो वंस अ डे के तौर पे यानी कि दिन में 1 मर्तबा के तौर पे इसकी डोजेज जो हैं डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। तो जिस तरह भी डॉक्टर्स जो हैं आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो है यूज़ करनी है। अब फिर से मैं आपको वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स के साइड इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो फिर उस दौरान में जो है आपका सर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे जो है वो आदत बना के यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे लोग हैं कि जो यानी कि मेडिसिन को जो है वो खाना समझ के जो है यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो गुर्दों वगैरह के मसले-मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। यानी कि आपके गुर्दों में पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह के कोई और मसले-मसाइल जो हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक़्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर आपके कोई भी बात आ रही हो या कोई भी आप चीज़ जो है वो पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।